नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछले काफी समय से पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। उसमें पीएम एक्स फॉर्मर पीएम इमरान खान का सत्ता परिवर्तन होना, शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना, इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ बेल आउट पैकेज एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। अब पाकिस्तान में इलेक्शंस ना कंडक्ट कराने के पीछे पाकिस्तान भारत को एक कारण बता। यहाँ पर यह कहा जा रहा है पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि इंडिया के साथ वॉर हो सकता है। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज के सेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने कुछ कारण दिए हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं पंजाब में। पंजाब ये वाला रीजन है जो कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब, ठीक है। कारण क्या दिए गए हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है पाकिस्तान में, एक स्पाइक ऑफ टेररिज्म भी देखा जा रहा है, और द थ्रेट ऑफ एन ऑल आउट वॉर विद इंडिया, कि इंडिया स्ट्राइक बैक करेगा, एक वॉर हो सकता है भारत के साथ, जो कि ये सब वो कुछ सिक्योरिटी हर्डल्स में से हैं जो कारण दिए गए हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट की गई है बाय द गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्शंस हैं इन द पॉलिटिकली क्रूशल पंजाब प्रोविंस, वो कहीं ना कहीं फ्यूल कर देंगे फॉल्ट लाइंस को पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भारत को एनकरेजमेंट मिल जाएगा कि वो एडवांटेज ले ले इस पूरे मुद्दे का। यहाँ पर इनके जो एथनिक इश्यूज हैं या वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं उसका, तो सीधे सीधे भारत को यहाँ पर ब्लेम दिया जा रहा है कि भारत के कारण वहां पर इलेक्शन नहीं हो। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनको डर है कि एक राइज ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगा भारत की जो स्पाई एजेंसीज हैं रॉ, एंड इसके साथ साथ इंक्रीज इन अटैक्स भी देखा जाएगा बाकी बाय द पाकिस्तानी तालिबान एंड बलोच ग्रुप्स, अगर इलेक्शन कराए जाते हैं पंजाब और खैबर प्रोविंसेस में। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो 3 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में, उसने इसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियल, उन्होंने फिक्स कर दिया है 14 मई को नई डेट ऑफ इलेक्शन टू दी पंजाब असेंबली। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान का, उसका जो डिसीजन था कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा पोल्स को फ्रॉम 10 अप्रैल टू अक्टूबर 8, उसको क्वॉश कर दिया, उसको खारिज भी कर दिया है। के बारे में और ज्यादा बात करते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। कल 23 अप्रैल है, आपको समुद्र मंथन अटेम्प्ट करना है, एक फ्री मॉक टेस्ट जो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है, जहां पर आप नंबर 1 बिल्कुल प्रीलिम्स की तर्ज पर ये टेस्ट होगा। आप अपनी तैयारी का स्तर देख सकते हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको आप कंप्लीट ओवरकम कर सकते हैं इन द रेस्ट ऑफ 1 मंथ और सो टाइम जो बचा है आपके पास। साथ साथ बहुत सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं तो इस टेस्ट के द्वारा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है पाथ फाइंडर, 3 का कोड आप यूज करेंगे, किसी एजुकेटर कोड को यूज करने की जरूरत। इसी के साथ पाथफाइंडर का एक बैच जो कि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे 900 से ज्यादा घंटे आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। यूपीएससी एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे आपको लो कॉस्ट बैच में। अर्ली बर्ड ऑफर मिलेगा पहले 1500 बच्चों को, एस्पिरेंट्स को जो इसमें एनरोल करेंगे। एंड टू एंड कवरेज होगी और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज का बेनिफिट भी मिलेगा। अगेन प्राइस आपको जो पड़ेगा आफ्टर द रेफरल कोड पाथ फाइंडर, विच इट विल बी 7999, तभी 8000 से भी कम आपको ये कोर्स मिल रहा है। अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल। चलिए, अभी जो रिपोर्ट सबमिट की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें कहा गया कि पंजाब अनस्टेबल हो सकता है, जिस तरह का टेंस माहौल यहाँ पर है अभी। और ये भी कहा गया कि जो टॉप लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी उनको भी देखा गया कि वो टारगेट बन चुके हैं बहुत सारे मल्टीपल थ्रेट अलर्ट्स के, पर्टिकुलरली इन पंजाब। देश में तो चल ही रहा है जो चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब में स्पेशली। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी क्लेम किया है कि टेररिस्ट अटैक्स जो है वो हो सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा अनरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, वहां पर और ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं, और ये आगे और ज्यादा पोलराइज कर सकता है पॉलिटिकल लैंडस्केप को, जैसा कि पहले भी हो चुका है। जो फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनकी मृत्यु के समय, उनकी किलिंग के समय पर क्या हुआ था, इट कॉज्ड इंस्टेबिलिटी एंड कोलैप्स। तो ऐसा फिर से पाकिस्तान में हो सकता है, ये भी डर बताया गया है। इसके अलावा इसीलिए इलेक्शंस को पीछे करने की बात, दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है क्लैशेस की बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज हुई है।
और ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, और ये एक कंड्यूसिव माहौल बना देगी टेररिस्ट की। टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर एकदम से बढ़ सकती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे काफी हाईली चार्ज पॉलिटिकल क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इन पंजाब, बाकी पूरे देश में भी देखने को मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंट कुछ समय से देखा जा रहा है कि एलिमेंट ऑफ वायलेंस भी आ चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है पॉलिटिक्स में। हम सभी जानते हैं पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उन सबको यहाँ पर कहा जा रहा है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कंट्री की जो अभी फिलहाल सिक्योरिटी सिचुएशन है पिछले कुछ सालों से, उसमें समय समय पर उनको डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं न्यूमरस आर्म्स फोर्सेस के पर्सनल्स को ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। एक भारत की तरफ है, एक अफगानिस्तान की तरफ है, दोनों ही तरफ की यहाँ पर बात की है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने कहा है, भारत को अगेन एक और ब्लेम दिया है, ये कहा है कि डिस्पाइट द अग्रीमेंट ऑन सीज फायर, इंडिया भी पाकिस्तान की एबिलिटी को जेपरडाइज करता है, जो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है, और रूटीनली मतलब हम लोग रूटीनली वायलेट कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर। तो सीधा सीधा हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। चलिए, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी बहुत सारे अटैक्स ऑलरेडी कर चुका है अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस अलोंग द बॉर्डर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसमें कहा जा रहा है कि जो किया जा रहा है ना इस टीटीपी के द्वारा, जो भी अटैक्स किए जा रहे हैं वो अब यहाँ पर आरोप तालिबान गवर्नमेंट पे लगा है अफगानिस्तान के। तो मतलब अपने आसपास जो भी लोग हैं सब पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसने एक नई वेव ऑफ टेररिज्म को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें 150 से ज्यादा डेंजर अलर्ट्स रिसीव की गई हैं बिटवीन जनवरी 22 टू अप्रैल 2023, इन सवा महीने के सवा साल के पीरियड में। और ये भी कहा गया कि इसमें से 78 जो थ्रेट्स थी उनको अवॉइड कर दिया गया बाय द काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज या इंटेलिजेंट बेस्ड एक्टिविटीज, लेकिन 8 देखी गई ऐसी एक्टिविटीज हुई। आगे रिपोर्ट ये कह रही है कि जो स्लीपर सेल्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट्स की, वो एक्टिव थी पंजाब में, स्पेशली इन दी साउथ पंजाब और इस्लामाबाद में भी। और ये पिछले कुछ समय में हम जानते हैं कि इमरान खान पर हमला हुआ, ऐसे बहुत सारे हमले वहां देखने को मिले हैं पाकिस्तान में हमें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इससे एविडेंट हो जाता है कि हाई प्रोफाइल जो अटैक्स हुए हैं, इससे पता लग जाता है कि स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गई हैं टेररिस्ट एलिमेंट्स की पूरे रीजन में। इसके अलावा बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं, जो सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट है, वो ग्रुप या कोई कोई और आउटफिट्स हो इस तरह के, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं फ्रॉम सीरिया, यमन या मिडल ईस्ट। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। यहाँ पर एक असेसमेंट जो किया गया उसमें ये भी कहा गया कि भारत का जो डोमिनेंस है इन दी ग्लोबल ग्रेट गेम, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको क्या समझ में। चलिए, रिपोर्ट में आगे ये कहा है कि दोनों ही इंटरनल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल एग्रेशन एक तरह से एक फिलहाल खतरा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही कनेक्टेड हैं। इंटरनल कियोस होता है तो इट इनवाइट्स एक्सटर्नल। नाउ अब अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या यही कारण है, दूसरा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है टू होल्ड जनरल इलेक्शंस। पिछले कुछ समय से जिस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही, सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्या अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान। तो इसमें कुछ मतलब ये कहना कि इलेक्शंस कराए जाएंगे, इट इज इजियर देन सेड देन डन। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी अगर हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल या फिर जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, इसने जो बेसिक फूड आइटम्स हैं वो भी लोगों से दूर कर दिया था, हम जानते ही हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं गैस स्टेशन के सामने, मेजर सिटीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक हब कराची, ये भी देखने को मिला है। बहुत सारे जो हाउस होल्ड हैं उनके पास गैस नहीं थी, ये सिचुएशन से होकर गुजरा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर तरह का जो शॉर्टेज है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय पे वो अगर ये ब्लेम कर रहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया, इस इंडिया से थ्रेट है ऑफ वॉर का, वन ऑफ द रीजंस दैट इज बियॉन्ड, लाइक मतलब इंटरनल जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल इश्यू से हम एक्सटर्नल एग्रेशन उन पर हो सकते हैं। इसके अलावा कॉस्टली अफेयर, इकोनॉमिक सिचुएशन वो बड़ी मुसीबत में है, इट इज एन बिग मैन, कंट्रीज हैज रन आउट ऑफ मनी। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ऐसा एक जिया रहमान है जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि टू होल्ड जनरल इलेक्शन इज अ कॉस्टली अफेयर, पैसा लगेगा और पाकिस्तान फिलहाल ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस केवल इकलौता ऑब्स्टिकल नहीं है टू होल्ड जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान।
सिक्योरिटी सिचुएशन जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये भी कारण है यहाँ पर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसके अलावा अगर आप किंजल सर से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं अनअकैडमी सेंटर पर अहमदाबाद में, तो इस क्यूआर कोड को एनरोल कर लीजिए और जाकर मिलिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है यूपीएससी 2020 के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.